हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे, जिसका प्रश्न पहला हम यहाँ देखने वाले हैं। तो प्रश्न पहला है दोस्तों हमारा, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुने आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है दोस्तों में। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहा है आफ्ताब अपने पुत्र से 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व। अब हम यहाँ पे मान लेंगे दोस्तों आफ्ताब की आयु x है और उसकी पुत्री की आयु दोस्तों y मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आफ्ताब की आयु x और उसकी पुत्री की आयु y। तो हमने मान लिया दोस्तों, या फिर हमने आफ्ताब की आयु x मान लिए और उसकी पुत्र की आयु y वर्ष मान लिए दोस्तों। तो दोस्तों अब वो कह रहा है दोस्तों कि अपनी पुत्री से वह 7 वर्ष पूर्व 7 गुने आयु का था। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में, मतलब x माइनस 7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व बोला है इसलिए माइनस होगा, पूर्व बोला है इसलिए माइनस होगा। तो यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा और तुमसे 7 गुने आयु का था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। तो दोस्तों वर्तमान आयु, तो यहाँ पे x, आप तब क्या बोलता है दोस्तों कि x थी मेरी आयु और 7 वर्ष पूर्व मतलब -7, और y में से भी हम -7 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि उसकी पुत्री में क्या आयु के 7 वर्ष पूर्व और आफ्ताब की आयु थी दोस्तों जो x -7 हम कर दिए दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसने बोला था x -7 7 वर्ष पूर्व, इसलिए x और -7 आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व बोला था दोस्तों। तो x -7 हमने लिख लिया। तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब उसने बोला है, यहाँ कोष्टक लगा देता हूँ। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि तुमसे 7 गुने आयु का था, मतलब 7 गुना आयु का था, मतलब किससे, तुमसे 7 गुने आयु का था। तो बराबर करके गुने 7, क्योंकि तुमसे बोला है दोस्तों, उसने मतलब उसकी पुत्री से बोला है, उसने उसकी पुत्री से कहा है कि तुमसे 7 गुने आयु का था, मतलब उसके उल्टा कर देंगे हम, इसमें गुना ना करते हुए इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इसका हल कर लेते हैं, आगे हल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे x -7 वैसा को वैसा बराबर, अब 7 का गुना पूरे कोष्टक में कर देंगे दोस्तों। 7 का गुना y में होगा दोस्तों 7y, और 7 का गुना माइनस है तो माइनस, प्लस, और 7 का गुना 7 में होगा तो 49 आ जाएंगे दोस्तों हमारा। तो आ गया दोस्तों हमारा 49। तो यहाँ पे दोस्तों अब देख सकते हैं, अब इसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे दोस्तों, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x -7 प्लस माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा दोस्तों, और 49 वैसा का वैसा बराबर 7y। तो 7y वैसा वैसा लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे 7y बराबर करके हम आगे हल करेंगे। 7y बराबर, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, तो 100 वैसा वैसा लिख लेते हैं। प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस हम लिख लेंगे। प्लस माइनस माइनस होगा, और 49 में से 7 गए तो 42 बचेंगे, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया है दोस्तों। अब दोस्तों 7 गुना में तो उसे बटे में डालेंगे, तो y बराबर x प्लस 42 बटे में 7। अब दोस्तों इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। तो आइए दोस्तों अब इसे आगे हल करते हैं। तो दोस्तों अब इसका हमें एक चेक्स गिरा देते हैं हम पहले एक। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चेक्स गिरा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चेक्स बना लिया और इसमें एक्स वाई लिख लिया है। तो दोस्तों अब हम एक्स का मान लेंगे, और एक्स का जो मान मानेंगे वो हमारा और उससे हल करेंगे तो हम यहाँ पे हमारा वाई का मान आ जाएगा। तो उसे इस समीकरण में रख लेंगे। तो हम दोस्तों एक्स का मान लेते पहले, यहाँ पे पहले एक्स माना, एक्स बराबर 0। तो 0 मान लेते दोस्तों पहले, यहाँ 0, तो मान लिया हमने एक्स का मान 0। और दोस्तों इसका यहाँ पे रख देंगे इसको, तो y बराबर एक्स की जगह रखेंगे दोस्तों, तो क्या है हमारा, तो एक्स की जगह हमने माना हुआ है एक्स बराबर 0, तो 0 रख देंगे, एक्स की जगह 0, 42 बटे में 7। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रख लिया है, तो y बराबर आएगा 42 बटे में 7। तो सर 42 बटे में 7 लिखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों
7 को 42 से भाग देंगे तो 7 छंग 42 होता है दोस्तों हमारा, तो y बराबर 6 आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे y बराबर 6 एक बार आ चुका है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y बराबर 6। तो हमने 6 लिख लिया। अब दोस्तों और मान लेंगे इसे, तो और मानेंगे, और मानते दोस्तों, तो माना x बराबर 7, तो 7 मानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। 7 इसलिए माना है दोस्तों क्योंकि 7 हम जोड़ेंगे प्लस के साथ, इसलिए हम माना है दोस्तों हमने कि 7 हम उसमें जोड़ेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा, और 49 को अगर हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 7, आंसर हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम y बराबर लिख लेता है दोस्तों में, यहाँ पे y और 7 प्लस 42, जैसे दोस्तों हमारा समीकरण था x प्लस 42 बटे में 7, तो 7 प्लस 42 हमने लिख लिया, एक से मान ली 7 और प्लस 42 और बटे में 7। अब दोस्तों अब दोस्तों 42 और 7 जोड़ देंगे हम तो 49 आएगा, तो 49 और बटे में 7, तो इसको भाग देंगे दोस्तों, तो 7 से 7 49 होता है दोस्तों हमारा, तो y बराबर 7 हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 हमने मान लिए दोस्तों, तो 2 हमने कर लिए दोस्तों यहाँ पे x और y। अब इसे हम ग्राफ इसमें रख देंगे दोस्तों। तो आइए पहले दोस्तों में अगला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन जो बोला था वो हम देखते। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बाकी था। तो अब से 3 वर्ष बाद, मतलब उसने और बोला गया दोस्तों और आगे कर देगा, तो हम और आगे से करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया प्रश्नानुसार। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब कह रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष बाद, मतलब बाद यानी प्लस करेंगे हम, तो प्लस कर लेते हैं दोस्तों वहाँ पे। तो दोस्तों हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं x आफ्ताब की आयु, और 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 जोड़ देंगे, और y में भी 3 जोड़ देंगे दोस्तों, तो y में भी 3 जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया दोस्तों। अब दोस्तों आइए हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन में कहा गया था अब 3 वर्ष बाद हमने दोनों में प्लस प्लस कर दिया दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इसे आगे देखते हैं। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब उसमें पुत्री की आयु में उसे हम 3 का गुना कर देंगे। तो आइए दोस्तों कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोष्टक लगा के मैं पुत्री की आयु में 3 का गुना कर लेता हूँ, बराबर करके, तो 3, तो 3 का गुना कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आइए इसे हल करते। तो x प्लस 3 वैसा का वैसा बराबर, अब 3 का गुना 3 y में भी और प्लस 3 में भी करेंगे दोस्तों, तो 3y आ जाएगा हमारा, और प्लस का प्लस 3 तिया 9 आ गया दोस्तों। तो हमने यहाँ पे गुना कर लिया दोस्तों। अब प्लस x प्लस 3, अब दोस्तों प्लस का 9 है तो माइनस का 9 ला लेंगे इधर, पक्षांतर कर देंगे उसका, प्लस 3 माइनस 9 बराबर 3y। दोस्तों यहाँ पे 3y हमने कर लिया। और दोस्तों 3y इधर लिख लेंगे बराबर करके, तो x वैसा को वैसा। अब दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, तो माइनस और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस लेंगे दोस्तों, और 9 में से 3 गए दोस्तों, तो हमारे 6 बचेंगे दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे x माइनस 6 आ गया है, 3y बराबर। तो दोस्तों अब ये y गुना में है दोस्तों, तो इसे बटे में डालेंगे, तो y बराबर x माइनस 6 बटे में 3। दोस्तों ये गुना में था इसलिए हमने इसे बटे बना लिया है। तो आइए दोस्तों अब इसे आगे हल करेंगे। तो इसे समीकरण 2 दे देंगे दोस्तों हम पहले, तो इसे समीकरण 2 दे दिया दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसे आगे हल करते हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों एक चेक्स खींच लेता हूँ तो हमारी ग्राफीय विधि के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चेक्स खींच लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम ये मान लेंगे इसका, तो 100 के बराबर मान लेंगे हम, तो 100 बराबर 0 मान लेंगे और इसमें रख देंगे दोस्तों, तो 100 बराबर 0 मान लेंगे हम। तो यहाँ पे y बराबर 0 मानेंगे दोस्तों, तो 0 माइनस 6 आ जाएगा, 100 की जगह 0 मानेंगे तो, और बटे में 3। तो अब दोस्तों 6 माइनस 6 में से 0 जाएगा दोस्तों, तो हमारा माइनस 6 आएगा बटे में 3। तो 3 दोस्तों, तो 3 दूनी 6 होता है दोस्तों, और माइनस तो माइनस आ जाएगा हमारा, तो माइनस और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हमने कर लिया दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे माइनस 2 हमारा चुका, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आगे हल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम प्लस के 3 मान लेते हैं, 100 बराबर एक बार मान लेते हैं, 100 बराबर प्लस के 3, तो प्लस के 3 हमने मान लिया दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों इसे मान रखते हैं 3, तो 3 माइनस 6 हो जाएगा दोस्तों बटे में 3। तो y बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 माइनस 6, तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, माइनस और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, और बचेंगे हमारे 3, तो बटे में 3 बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, तो दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा दोस्तों, माइनस था इसलिए माइनस, और 3 एकम 3। तो दोस्तों माइनस 1 हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ माइनस 1 लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये बीजगणित कर लिया है अब। तो आइए दोस्तों हम इसे ग्राफिक विधि से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ग्राफ पेज ले लिया। तो आइए दोस्तों अब मैंने जो 2 चेक्स बनाए थे दोस्तों, तो वो 2 चेक्स यहाँ हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चेक्स वहाँ पे बना लिया दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों अब इसे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा
या फिर ये हमारा पहले समीकरण का चेक से दोस्तों, ये दूसरे समीकरण चेक से। तो आइए दोस्तों अब इसे इसमें ग्राफ में एक ग्राफ करते हैं दोस्तों, हम ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हमारा x 0 बोला है दोस्तों, तो 0 बोला है, तो ये 0 x का है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये इस तरफ का वाला प्लस होता है और ये माइनस होता है दोस्तों, और ये ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर वाला प्लस y वाली और ये माइनस वाला। तो दोस्तों ये x वाली अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है। ये ऊपर y प्लस होता है, नीचे y माइनस होता है, ये x प्लस होता है और x माइनस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझ लिया है कि ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है। और दोस्तों अब आइए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो दोस्तों हमारे बोला है x बराबर 0, तो पहला हम देखेंगे x 0, तो x 0 दोस्तों ये रहा। हाँ, और अब बोला है दोस्तों y 6, तो y प्लस के 6 है दोस्तों हमारे, तो प्लस के 6 तो ये दोस्तों 0 और 6 बोला है हमें, तो 0 और 6 कहाँ आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ नहीं लिख सकते दोस्तों, 0 और 6 यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 तो मिल जाएगा, 0 0 यहाँ लिखा जाता है दोस्तों। दोनों अगर 0 रहे तो यहाँ पे 0 0 लिखा रहेगा। और यहाँ अगर हमें y 6 बोला है दोस्तों, तो हम 6 पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, या फिर हम डॉट गिरा देते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे हम 0,6। तो दोस्तों पहले प्लस का लिखा जाता है दोस्तों, और फिर माइनस, फिर पहले x का लिखा जाता है दोस्तों, और फिर y का लिखा जाता है, इसलिए हमने 0,6 लिख लिया दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पहला कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है हमारा x के साथ और y के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं x के साथ तो ये रहा दोस्तों, और y के साथ, तो y के साथ दोस्तों ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऊपर इसे ऊर्ध्वाधर ले जाएंगे और यहाँ से इसे लाइन खींचते हुए और इसे यहाँ से मिला देंगे, क्षैतिज करके यहाँ से मिला देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों 7,7, तो 7,7 लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मिला लेता हूँ लाइन स्केल से। दोस्तों यहाँ पे लाइन मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लाइन मिला ली है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। अब दोस्तों ये दूसरा समीकरण, अब दूसरा समीकरण दोस्तों अरे बोला है 0, मतलब ये 0 और -2 y के -2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 0, -2। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया। अब दोस्तों 0, -2 आ गया हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बोला है दोस्तों x, तो x में हमें 3 बोला है दोस्तों प्लस के, तो प्लस के 3 ये रहा दोस्तों। और दोस्तों हमें y बोला है और y का -1 है दोस्तों हमारा, तो -1, तो -1 दोस्तों यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से होते हुए तो यहाँ पे आएगा हमारा दोस्तों 3, -1। तो 3, -1 लिख लिया दोस्तों। तो दोस्तों अब दोस्तों मैं भी यहाँ मिला लेता हूँ, यहाँ मिला लेने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मिला लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बन चुका है दोस्तों। अब आइए दोस्तों मैं इसे यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइन खींच लिया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ किया है, ये किया है कि देखिए दोस्तों हमने ये निकाला 0,6, तो 0,6 बिंदु हमारा ये निकला, और 7,7, तो 7,7 बिंदु ये निकला। तो दोस्तों मैंने इस लाइन से इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ दिया दोस्तों। तो एक लाइन आ जाएंगी हमारी, जो हमारी रेखा होंगी दोस्तों, जो हमारी रेखा होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यही सही डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वैसा ही किया है। यहाँ पे हमारा 0,2 था, 0,-2 ये हमारा एक बिंदु, और 0,-1 3,-1 हमारा एक बिंदु था दोस्तों। तो इन दोनों बिंदु को हमने मिला दिया। तो दोस्तों ये हमारा ग्राफ बन गया दोस्तों। तो हमारा ग्राफ आ गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आइए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आपके आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए। ये हमारा फर्स्ट शॉट, ये हमारा सेकंड शॉट, ये हमारा थर्ड शॉट, ये हमारा फोर्थ शॉट, दोस्तों ये हमारा फिफ्थ शॉट है। तो आइए दोस्तों अब मैं इसे ग्राफ का भी आपको एक दे देता हूँ। और दोस्तों ये हमारा ग्राफ का स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करते रहिए। तो आया हो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।